and welcome back to our beautiful platform Wizard Study. So part number 34 डिटर्मिनेंट. आज हम क्या देखने वाले हैं, हाउ टू फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय डिटर्मिनेंट मेथड. देखिए, आपने इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालना सीखा है कैसे, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से. वो हमने किस में सीखा है, मैट्रिक्स चैप्टर में. आज किस में सीखेंगे, डिटर्मिनेंट मेथड से निकालना. और ये डिटर्मिनेंट का कॉन्सेप्ट है. तो फाइंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय डिटर्मिनेंट मेथड. पहला चीज़, आपको पहला टर्म जो याद रखना है वो है सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. जब तक आपको सिंगुलर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं पता रहेगा तब तक आप डिटर्मिनेंट निकालना नहीं सीखेंगे, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स निकालना नहीं सीखेंगे बाय डिटर्मिनेंट मेथड. अब ये सिंगुलर नॉन सिंगुलर होता क्या है, बहुत सिंपल है. देखो, स्क्वायर मैट्रिक्स, एक एक वर्ड को हम लोग डेराइव करते हैं. स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स यहाँ पे क्यों बोली गई है, क्योंकि या तो मैट्रिक्स जो होनी चाहिए वो 2x2 की हो, या तो 3x3, या तो कह सकते हैं nth ऑर्डर, यानी n×n तक होनी चाहिए. ठीक है, यानी कि सेम रो और सेम कॉलम होना चाहिए. तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिंगुलर. एक स्क्वायर मैट्रिक्स को सिंगुलर तभी बोलेंगे इफ़ एंड ओनली इफ़ डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होना चाहिए, 0. अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमने निकाला और वो डिटर्मिनेंट क्या आया है, 0 आया है. क्या आया है, 0 आया है. तो एक सिंगुलर मैट्रिक्स होगी. क्या होगी, एक सिंगुलर मैट्रिक्स होगी. आगे बहुत अच्छा इसका कॉन्सेप्ट है. ये सिंगुलर मैट्रिक्स लिखा है. अब नॉन सिंगुलर को देखते हैं. तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स यानी कि 2x2 और n×n, यानी कि सेम ऑर्डर, सेम रो और सेम कॉलम की मैट्रिक्स होनी चाहिए. इज सेड टू बी नॉन सिंगुलर. एक स्क्वायर मैट्रिक्स को नॉन सिंगुलर तब बोलेंगे इफ़ एंड ओनली इफ़ डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0. ये थीटा नहीं है, 0 है. ठीक है, ये 0 है. यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए, किसी भी मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट हम निकालते हैं वो 0 के इक्वल नहीं आता है तो वो कैसी मैट्रिक्स होगी, एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी. फिर से सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होगी, जिसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ जाए. और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होगी, जिसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल ना आए. अब इसका कॉन्सेप्ट कहाँ पे लाई करता है, जब इन्वर्स निकालते हैं. तो इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स निकालने का जो फॉर्मूला है वो आपका क्या है, इसको हाईलाइट कर लेते हैं. इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स निकालने का जो फॉर्मूला है इसको हाईलाइट कर लेते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ है. तो इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स निकालने का जो फॉर्मूला है वो ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड विद एडजॉइंट ऑफ ए. अब ये एडजॉइंट ऑफ ए आपने निकालना सीखा है कहाँ से, प्रीवियस लेक्चर. अगर नहीं सीखा है तो देख सकते हैं पार्ट नंबर 33. और मैंने आपको एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स निकालना बहुत अच्छे से सिखाया हर एक ऑर्डर का. तो आप देख सकते हैं एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं. अब जब आपको एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स निकालने को आ गया है, ठीक है, तो आप क्या निकालेंगे, ए इन्वर्स भी निकाल लेंगे, इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स भी फाइंड कर लेंगे डिटर्मिनेंट मेथड से. वो कैसे होगी, तो वो बताया जैसे कि आपको एडजॉइंट ऑफ ए को डिवाइड करना है डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स से, डिटर्मिनेंट ऑफ ए से, यानी कि जो भी मैट्रिक्स होगी उसके डिटर्मिनेंट से डिवाइड करना है. और जो मैंने आपको सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बताई थी उनका कॉन्सेप्ट इस फॉर्मूले में लाई करता है. क्या, जैसे डिटर्मिनेंट ऑफ ए, अभी मैंने बताया अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो इक्वल टू 0 आ जाता है तो वो आपकी सिंगुलर मैट्रिक्स होगी. तो सेम यहाँ पे अगर ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 आ जाता है तो हम एक ए इन्वर्स जो है इसको फाइंड नहीं कर सकते हैं. देखिए क्यों नहीं फाइंड कर सकते हैं, जैसे 1/0 के क्या होता है, नॉट डिफाइन लिखते हैं. वैसे ही यहाँ पे एडजॉइंट हमने, चलो माना एडजॉइंट कोई भी मैट्रिक्स आ गई है, ठीक है, लेकिन जब डिटर्मिनेंट निकाला है तो वो 0 आया, तो 1/0 या 2/0 कुछ भी होगा, कोई भी डिटर्मिनेंट कोई भी मैट्रिक्स के नीचे 0 होगा तो उसका वैल्यू फाइंड ही नहीं कर सकते. तो ऐसे ही अगर ये डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 होता है तो ये समझ लीजिए एक सिंगुलर मैट्रिक्स है और इसका डिटर्मिनेंट, इसका इन्वर्स जो है वो फाइंड नहीं कर सकते हैं. इन्वर्स क्या है, वो फाइंड नहीं हो सकता है. ऐसे ही ये क्या है, इफ़ डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, ये भी 0 है, थीटा मत समझना, ये 0 है. ठीक है, इफ़ डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 यानी कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट क्या बताया था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इसके इक्वल 0 के इक्वल नहीं होगा तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी. तो यदि आपका डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स जो है 0 के इक्वल नहीं आया तो वो एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी. और उसका ए इन्वर्स यानी कि उस मैट्रिक्स का जो इन्वर्स होगा वो भी एग्जिस्ट करेगा, यानी कि उसका हम एडजॉइंट भी निकाल पाएंगे, उसका डिटर्मिनेंट भी पता होगा. तो एडजॉइंट को डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर देंगे और हमारा इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स निकल के आ जाएगा. तो आगे के क्वेश्चन हम एक्सरसाइज में देखेंगे. यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट बताना था कि हाउ टू फाइंड इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय
डिटर्मिनेंट मेथड। तो उसमें क्या था, सिंगुलर मैट्रिक्स को सीखना है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स को, सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती, जिसका डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 होता है। नॉन सिंगुलर क्या होता है, जिसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होता है। और इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स का फॉर्मूला है इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर 0 के इक्वल होगा तो हम इन्वर्स नहीं फाइंड कर पाएंगे। अगर ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 के इक्वल नहीं होगा, 1 2 3 समथिंग नेचुरल नंबर होगा या कोई इंटीजर होगा, इंटीजर नहीं बोल सकते, नेचुरल नंबर, क्योंकि इंटीजर में 0 भी आता है, तो इंटीजर ना बोल के नेचुरल नंबर बोलेंगे। तो अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए कोई नेचुरल नंबर है तो उसका एग्जिस्ट यानी कि इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स हमारा एग्जिस्ट करेगा। मिलते हैं अगली एक्सरसाइज में 5.5 को करेंगे, तब तक के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।